बाबू जगजीवन राम एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के हिमायती थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के रोहतास जिले चंदवा गांव में हुआ था। बात 1978 की है। देश में पहली गठबंधन और गैर कांग्रेसी सरकार चल रही थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जबकि उनके और इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे बड़े दलित नेता जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी कहा जाता था, देश के उप प्रधानमंत्री थे। 1977 के चुनावों के बाद बन रही जनता पार्टी की सरकार में वैसे तो जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाना था, लेकिन जयप्रकाश नारायण की नजदीकियों की वजह से मोरारजी के नाम पर अंतिम मोहर लग गई थी। बताया जाता है कि मोरारजी देसाई को पीएम बनाए जाने से जगजीवन राम इतने नाराज थे कि वह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। बाद में जयप्रकाश नारायण के समझाने पर वह उप प्रधानमंत्री बने थे। उनके पास रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। इससे पहले भी 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के वक्त वह इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके थे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले से जगजीवन राम बहुत नाराज थे। इसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। जगजीवन राम की पहचान भारतीय राजनीति में तब न सिर्फ एक बड़े दलित नेता के रूप में, बल्कि एक सक्षम प्रशासक और अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में थी। जगजीवन राम 1977 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन 1978 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन में उनके 46 वर्षीय बेटे सुरेश राम की एक महिला के साथ न्यूड तस्वीर छपी थी। इस घटना ने भारी राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया था, क्योंकि देश के उप प्रधानमंत्री का बेटा संभवतः देश के पहले सियासी सेक्स स्कैंडल में शामिल पाया गया था। उस तस्वीर में राम के बेटे के साथ एक कॉलेज छात्रा आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई गई थी। हालांकि बाद में सुरेश राम ने उस युवती से शादी कर ली थी, लेकिन तब तक जगजीवन राम को इसका बड़ा राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ा था। जिस पत्रिका में यह तस्वीर छपी थी उसका नाम सूर्य था। उस पत्रिका की संपादक उस वक्त मेनका गांधी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू थी। उस स्कैंडल की तस्वीरें तब पोलराइड कैमरे से लिया गया था। कई लोगों का मानना है कि जगजीवन राम के करियर के नाजुक मोड़ पर सामने आया यह स्कैंडल उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की एक कथित साजिश थी। कुछ ने तो यह भी अनुमान लगाया था कि उनके ही अपनी पार्टी के कुछ राजनेताओं का इस सेक्स स्कैंडल में हाथ था, ताकि जगजीवन राम का सियासी करियर खत्म हो जाए। सेक्स स्कैंडल के वक्त सुखवंत सिंह उस पत्रिका के कंसल्टिंग एडिटर थे। बाद में उन्होंने कहा था कि पोलराइड कैमरे से खींची गई तस्वीरें एक बंद लिफाफे में उनके नेशनल हेराल्ड कार्यालय को भेजी गई थी। यह अखबार कांग्रेस द्वारा चलाया जाता था। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। उसके बाद फिर जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सियासी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह का साथ दिया और वह प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने पर जनता पार्टी ने 1980 के चुनावों में जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया, लेकिन उस चुनाव में इंदिरा ने जबरदस्त तरीके से वापसी की और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। बाबू जगजीवन राम एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के हिमायती थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के रोहतास जिले चंदवा गांव में सोबी राम और बसंती देवी के घर हुआ था। बाबू जगजीवन राम के नाम 1936 से 1986 तक का लगातार 50 वर्ष तक सांसद रहने का विश्व रिकॉर्ड है।